याक नाब्दो व याक नस्तैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा वसेब और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जलील मलिक। जैसे तो सबसे पहले तो मैं माजरत करना चाह रहा हूं कि चंद रोज़ से मैं इस प्लेटफार्म पे अपना वीलॉग नहीं कर सका। उसकी वजह यह है कि मेरी तबीयत काफ़ी लासार थी, उस वजह से मैं अपना वीलॉग नहीं कर सकता। सबसे पहले तो यह है कि सबसे पहले जो मेरी खबर थी हमारे पास इमरान खान साहब की, उन्हें सैफर केस में और शाहबूद कुरैशी साहब को 10-10 साल सज़ा हुई थी। उसके बाद जो दूसरी ओवर के पास दूसरी सज़ा हुई थी उनको तोशाखाना केस में, उनको और उनकी अहलिया को बुशरा बीवी को 14-14 साल जो है वो सज़ा हुई थी। उसमें उनको तकरीबन कोई 78 करोड़ 79 लाख रुपए तकरीबन बनता है, वो उनको जुर्माना आयद किया गया था और 10 साल के लिए उन दोनों को नायल किया गया था। वो किसी भी सियासी गरमाई में 10 साल के लिए हिस्सा नहीं ले सकते। ये सज़ा वैसे तो एक किसी ख़ास इस पे नहीं है कि ये आराम से ख़त्म हो जाएगी आसानी। उसके बाद एक पीटीआई के एक जो वर्कर था, एक उम्मीदवार था, उसमें उसको टिकट तो नहीं दी गई थी, वो फिर आज़ाद इस पे वो लड़ रहा था, उसको जो शहीद किया गया है ये भी बड़ी काफ़ी अफसोसनाक खबर थी। बाजोड़ से एक जो उम्मीदवार था उनको शहीद किया गया था। उसके बाद एक और भी सूबाई असम्बली का एक उम्मीदवार था, वो भी पीटीआई से था, उसको भी शहीद कर दिया गया। नामालूम अफराद ने गोली मारी, ये एक अफसोसनाक खबर है। उसके बाद काफ़ी हद तक एक दो जगह पे धमाके भी हुए हैं और किसी एक दफ्तर पे इस पे हमला भी हुआ है। मतलब हालात ख़राब करने की काफ़ी कोशिश की गई है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास भी बैठा है, उसके बाद उन्होंने ये कन्फर्म खबर दे दी थी कि इलेक्शन 8 फरवरी को भी होंगे। ये पत्थर पे लकीर है। हो सकता है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी हो जाएं कुछ दिनों के लिए। पंजाब में तो और सिंध में तो इलेक्शन कन्फर्म है, 8 फरवरी को ही होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हम ये करता चलूँ कि इलेक्शन जेल में इलेक्शन हो चुकी हैं। अडयाला जेल में, अटक जेल में, डीजी खान जेल में और राजनपुर जेल में, इन सब में पीटीआई सबसे आगे है। अडयाला जेल में तकरीबन 4500 है और नून लीग के 400 वोट है। और उसके बाद अटक जेल में भी इस तरह के हैं। हर इस पे अटक हो गई, डीजी खान हो गई और राजनपुर हो गई, अडयाला जेल हो गई, इन सब में पीटीआई नंबर 1 पे आ रही है और भारी मार्जिन से जीत रही है। अब वो तो कैद हैं, वो भी पीटीआई को वोट दे रहे हैं, हम तो आज़ाद हैं, हम तो अपना फैसला नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है अल्लाह ताला हम सबको भी आज़ादी के साथ इसमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों को भी हक और सच के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले तो मैं ये दुआ करूँगा। उसके बाद अगर आज पीटीआई के पास बल्ला होता, आज पीटीआई की अपनी पार्टी होती, उनके आज़ाद उम्मीदवार ना होते, तो वो तहरीकी फतह आज इस वक्त पीटीआई के पास निशान होता, कोई भी निशान होता, तो वो जो तहरीकी फतह हासिल करती वो ना कोई और आज तक 75 साल की हिस्ट्री में ना किसी ने फतह वो हासिल की होगी ना की थी। अगर उनके पास बल्ला होता, अब तो सारे उम्मीदवार आज़ाद आना है। अब पीपल पार्टी होगी, नून लीग हो गई, टीएलपी हो गई, उसके बाद जमात इस्लामी भी हो गई, उसके बाद जेयूआई भी होगी। ये सारे आज़ाद उम्मीदवारों के साथ लड़ रहे हैं इलेक्शन। इनका आपस में इलेक्शन नहीं है, इन सब का आज़ाद उम्मीदवारों के साथ इलेक्शन है। ये तारीख का पहला इलेक्शन है कि इतने सारे मिलकर आज़ाद उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका मेन इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार हैं। उम्मीद है कि आज़ाद उम्मीदवार अपना मैदान मार ले जाएंगे। उसके बाद उसका कोई वो नहीं है कि वो बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। इस पे इंट्रा पार्टी का भी 5 फरवरी को कहा गया था, लेकिन फिलहाल वो मुलतवी किया गया है पीटीआई केस पे। मतलब उनका भी निशान का कोई वो नहीं है, इलेक्शन के बाद ही होंगे। अगर उनके पास निशान होता तो वो तरीकी फतह हासिल कर। इमरान खान इस वक्त ब्रांड बन चुका है, उसके मुंह से कोई भी अल्फाज निकले वो ब्रांड है। मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं उनकी तारीफ करूं। हकीकत बात है, वो एक ब्रांड बन चुके हैं। अगर उनके पास बैट होता तो वो तरीकी फतह हासिल करते। मुजीबुर रहमान से भी वो आगे निकल चुके हैं। उम्मीद करते हैं अगर उनके पास पार्टी तो नहीं है, फिलहाल आज़ाद उम्मीदवार उनका साथ दें तो वो इस बार भी वज़ीर आज़म वही बनेंगे। अगर आज़ाद उम्मीदवार उनका साथ देते हैं तो, अगर वो पहले ही बिक जाते हैं या किसी दबाव का शिकार आ जाते हैं तो वो तो फिर बहुत मुश्किल है कि वो इमरान खान का साहब का साथ दे पाएँ या पीटीआई का साथ दे पाएँ। बाकी अल्लाह खैर करे। आप लोग जानते हैं